खून बहा एपिसोड 7। सुल्तान खान हाथों में मोबाइल थामे गमसम खड़े थे। अगर वो गांव में है तो ज़ैनब किसके साथ गई है? उन्होंने अपनी बीवी को मशकूक नज़रों से देखा, जो खुद भी ज़रगाम अली खान की गांव में मौजूदगी के बारे में सुनकर काफ़ी परेशान लग रही थीं। सुल्तान खान ने उनकी हालत देखते हुए सर झटका और सफ़ीर की तरफ रुख किया। सफ़ीर, अपने कॉन्टैक्ट यूज़ करो और सारे हॉस्टल्स छान मारो। इसकी यूनिवर्सिटी की दोस्तों से इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लो। सफ़ीर को हिदायत देकर वो अपने मोबाइल में कोई नंबर प्रेस करने लगे। निज़ाकत, तुम्हारी बहन ज़रगाम की हवेली में काम करती है ना? उससे पता करवाओ, क्या ज़ैनब ज़रगाम की हवेली में मौजूद है? जी सरदार, मैं जल्द से जल्द पता करवा के आपको बताता हूँ। दर्दाना बेगम ने गला खिनखार कर सुल्तान खान को मुतवज्जे किया। सुल्तान खान मुअद्दब से बहन के सामने बैठ गए। सुल्तान खान, तूने ज़रगाम अली खान को बहुत हल्का लिया है। वो अपने बाप की तरह सीधा सादा नहीं है, बहुत शातिर दिमाग है उसका। लड़की को लेकर वहीं गया है और मुझसे लिखवा ले, वो दस्तारबंदी के बाद जरगा बुलाएगा। और दर्दाना की बात पर वो किसी गहरी सोच में गुम हो गए। सफ़ान 8 बजे के करीब हॉस्पिटल पहुंचा। खाने पीने के कुछ लवाजिमात ले वो दरवाजे पर दस्तक देता हुआ अंदर दाखिल हुआ। सारी रात के जगरते के बाद ज़ैनब बेगम सो रही थी। खटके की आवाज़ पर वो कच्ची नींद से बेदार हुई और चादर से अपने चेहरा छुपाते हुए उठ के बैठ गई। सफ़ान ने अंदर दाखिल होकर हाथ में मौजूद बैग एक साइड पे पड़े टेबल पर रखे और नज़रें झुकाए एक साइड पे रखे बेंच पर बैठ गया। ज़रगाम ने आपके बारे में बताया था, ये आपके खाने पीने का कुछ सामान है। हॉस्पिटल की इंतज़ामिया को भी मैंने बता दिया है कि आप यहाँ तीमारदार की हैसियत से रहेंगी। आप यहाँ बिल्कुल महफूज हैं। इसकी बात पर उसने इस बात में सर हिलाया और सफ़ान उठकर बाहर की तरफ चल दिया। बात सुने, इसके पुकार पर वो बगैर मुड़े रुक गया। मुझे आपका मोबाइल चाहिए है, मुझे किसी को अपनी खैरियत की इत्तला करनी है। माफ़ कीजिएगा, मुझे ज़रगाम ने आपको मोबाइल देने से मना किया है। इसकी बात पर वो तलमिला कर रह गई और बंद दरवाजे को देखने लगी जहां से वो बाहर गया था। इसका एक दिल किया वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन वो जानती थी अगर यहाँ से वो भाग गई तो उसका बाप उसे आसानी से ढूंढ लेगा, क्योंकि उसके पास यहाँ से मजबूत और कोई ठिकाना नहीं है। और अगर इस बार उसका बाप उस तक पहुँच गया तो उसके इताब से उसे कोई भी नहीं बचा सकेगा, क्योंकि सुल्तान खान के दिल पे उसके बेटे के मौत की आग जल रही थी और इस आग में जलकर न जाने अभी और किस किस ने भस्म होना था। वो चुपचाप अपनी जगह से उठी और वॉशरूम में मुंह हाथ धोकर पैकेट में से खाना निकालकर खाने लगी। खाना खाकर वो वज़ू की नीयत से वॉशरूम में घुस गई। बाहर निकली तो पहली बार उसकी नज़र उस कमरे में मौजूद दूसरी खामोश शख्सियत पर पड़ी, जो सोते हुए भी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वो कितने पल उसके चेहरे पर नज़रें टकाए देखती रही। बड़ी बड़ी गलाफी आंखें, सुनहरी बालों की चुटिया, बेइंतहा गोरी रंगत, गुलाबी पंखड़ियों से लब, वो उसके हुस्न से हद दर्जा मुतासर नजर आ रही थी। उसे इस लड़की में ज़रगाम अली खान की मुशाबहत नजर आई। इसके चेहरे से होती हुई उसकी नज़र उसके हाथों पर टिक गई। सफ़ेद हाथों में हल्का गुलाबीपन था। बाएं हाथ की मखरूती उंगली में डायमंड की बेशकीमत रिंग पड़ी थी, जो उसके हाथों की खूबसूरती को 4 चांद लगा रही थी। सुल्तान खान फ़ोन कॉल सुनने के बाद यहाँ से वहाँ टहल रहा था। दर्दाना बेगम ने चश्मे के पीछे से सुल्तान खान को देखा। क्या हुआ है सुल्तान? वो चलते चलते एक जगह पे खड़े हो गए। ज़रगाम अली खान ने कल जरगा बुलाया है। सरदार आला सलमान पाशा ने मुझे भी बुलाया है। तुम जाओ सुल्तान, वो यकीनन ज़ैनब को जरगे के सामने पेश करेगा। और उनकी बात पर वो गहरी सोच में डूब गए। दर्दाना, अपनी बेटी का खून तो हमारे इलाके में माफ़ है ना? जो बेटियां बाप के सामने सर उठाने की हिम्मत कर लें, उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। सुल्तान खान, पहली बार तूने मर्द होने का हक अदा किया है, इसको वहीं जहन्नम वासिल कर देना। जरगे में सब लोग मौजूद थे। सुल्तान खान की निगाहें ज़ैनब को ढूंढ रही थीं, लेकिन वो कहीं नहीं थी। सलमान पाशा ने ही बात का आगाज़ किया। सुल्तान खान, तुम्हारी बेटी कहाँ है? ज़रगाम अली खान चाहता है कि तुम ज़ैनब को इसके हवाले कर दो। और सलमान पाशा की बात पर सुल्तान खान हिक दहक रह गए। वो तो क्या सोच कर आए थे, जबकि ज़रगाम खान ने तो उनके साथ ही गेम खेली थी। जी, मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं 1 हफ्ते तक इसे ले आऊँगा। सुल्तान खान की बात पर टांग जमाए ज़रगाम अली खान ने इस्तेहज़ाइया हंसी हंसा।
اس کی ہنسی سلطان خان کو تیش دلا گئی اور اس نے تیزی سے اپنا پسٹل نکال کر زرغام علی خان پر تان لیا، جبکہ وہ اطمینان سے اٹھ کر سینہ تان کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ زرغام کے آدمیوں نے سلطان خان اور اس کے آدمیوں کے سروں پر پہلے ہی نشانہ باندھ لیا تھا۔ زرغام اپنی چادر کو ایک جھٹکا دے کر درست کرتا ہوا اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا، جبکہ سلطان خان نے زہر خندہ نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور اپنا پسٹل نیچے کر لیا۔ زرغام، تم اس لڑکی کو حویلی لے آؤ۔ لے آؤں گا امو جان، بس ایک ہفتہ جو سلطان نے مانگا ہے وہ پورا ہونے دیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا عذر بیان کرے گا اپنی بیٹے کی غیر موجودگی کا۔ زرغام، چھوڑ دو، بس کر دو اور اپنا گھر بسا لو۔ اس نے گہری سانس بھری۔ امو جان، میری جان سے پیاری بہن ہاسپٹل میں زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی ہے۔ ابھی تو میں خاموش ہوں، طوفان تو اس دن اٹھے گا جس دن ہوش کی دنیا میں لوٹے گی۔ اور ظاہرہ خاتون نے اپنے جوان جہان بیٹے کو دیکھا جو اپنے دادا کی طرح دشمنیاں بھی ایسے نبھا رہا تھا جیسے وہ اس کا قیمتی رشتہ ہو۔